नमस्कार साथियों, मेरा नाम अभिषेक है। आज हम बात करने वाले हैं जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें कई सारे युवा, बुजुर्ग, सारे लोग जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस इस्तीफे से कुछ होने वाला है? जब करप्शन अंदर तक घुसा हुआ है, तो कैसे सिर्फ एक आदमी के इस्तीफे से ये बदलने वाला है? पूरा पूरा सिस्टम करप्ट है, तो कैसे सिर्फ एक आदमी को रिप्लेस कर देने से सिस्टम सही हो जाएगा? पर खैर अपना-अपना तरीका है, उन लोग भी सही कर रहे हैं, वो अपनी माँगें माँग रहे हैं सरकार से, अपनी माँगें बता रहे हैं सरकार को। हमारे देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक सोनम वांगचुक जो है उस धरने पर, एक अनशन पर जो 18 दिन से हंगर स्ट्राइक पे हैं, भूखे हैं वो, तबीयत ठीक नहीं है उनकी। हमको नहीं पता ये बात हमारी उन तक पहुँचेगी कि नहीं, पर हम कहना चाहते हैं उनसे हाथ जोड़ के अपील है कि वो अपना अनशन बंद करें, खत्म करें। क्योंकि एक आपको बात बताना चाहते हैं कि 2009 में एक जीडी अग्रवाल जी, जो हमारे देश के हमें लगता है सबसे बड़े पर्यावरण प्रेमी थे, वो गंगा नदी को साफ करने के लिए पहली बार अनशन पर बैठे थे। एक सरकार जो है बांध बना रही थी गंगा नदी में, उसको बंद कराने के लिए वो अनशन पे बैठे और यकीन माने सरकार ने उस काम को रोका। जीडी अग्रवाल जी, अगर आप उनको नहीं पहचानते तो ये बहुत बड़े प्रोफेसर थे और बड़ी हस्ती थे। अपने आप में ज्ञान के बहुत बड़े स्वामी थे और पर्यावरण प्रेमी तो बहुत बड़े थे। आज जब हम सोनम वांगचुक को उस जंतर मंतर पे अनशन करते हुए देख रहे हैं, तो एक बात समझ में आ रही है, 2009 में उनका अनशन जो है जीडी अग्रवाल जी का सफल रहा। सरकार ने बात सुनी और बंद कराया। आज 2026 में सोनम वांगचुक जो है वो 18 दिन से अनशन पर बैठे हैं, खा नहीं रहे हैं और तबीयत ठीक नहीं है उनकी। 2018 में जीडी अग्रवाल जी ने फिर से एक अनशन किया, गंगा नदी को साफ करने के लिए। हर साल गंगा नदी को साफ करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होता है, पर गंगा साफ नहीं हो पाती। उस आदमी ने 111 दिन लगभग अनशन किया और वहीं शांत हो गए। 111 दिन तक वो आदमी भूखा था और इस देश की नदी बचाने के लिए सरकार से मांग कर रहा था। ऐसे इंसान को मैं कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में जगह दे। सबसे बड़ी बात ये है कि सोनम वांगचुक भी कोई छोटी हस्ती नहीं है। एक थ्री इडियट मूवी तो देखी ही होगी आपने। जो रेंचो का किरदार है, वो इन्हीं के ऊपर फिल्माया गया है। लोग जो मूवी देखने के लिए बिल्कुल तड़पे जा रहे थे, रिकॉर्ड बना रही थी वो मूवी, वो यही आदमी था। पर आज जब वो अनशन पर बैठा है तो सरकार नहीं सुन रही है। कोई भी सरकार से वो कोई आदमी नहीं गया कि उसका अनशन खत्म करवाए और कोई नाजायज मांग नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल जायज मांगे हैं। और इतना बड़ा साइंटिस्ट और धरने पे बैठा है, अनशन पर बैठा है और कोई नहीं सुन रहा उनको। जो सुन रहे हैं उनको कोई सुन नहीं रहा। जो जो कुछ कर सकते हैं वो सुनने को तैयार ही नहीं है। हमारा तो यही कहना होगा सोनम वांगचुक जी से कि वो अनशन खत्म करें अपना। ये सरकार नहीं सुनने वाली। आप क्यों अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं? देश के पास इतने बड़े वैज्ञानिकों की वैसे भी कमी है। आप यकीन माने, वो इंसान चाहे तो किसी भी देश में आराम से सरवाइव कर सकते हैं। इतने समझदार हैं, इतने ज्ञानी हैं वो। सैनिक जो ऐसी-ऐसी जगहों पे जो तैनात हैं, जहाँ पे माइनस में तापमान होता है, जो उनके आविष्कार हैं, वो जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, वो उसका उपयोग करते हैं। ऐसे साइंटिस्ट हैं वो। पूरी दुनिया चाहती है उनको।
ऐसे ही नहीं थ्री इडियट मूवी बन गई, ऐसे ही नहीं उस मूवी ने करोड़ों कमा लिए। वो किरदार इतना गजब का है। और जब आज वो असल जीवन में इस देश के लिए कुछ कर रहा है, इस देश के लिए कुछ मांग रहा है, तो नहीं सुना जा रहा उसको। ऐसे लोग देश में वैसे भी कम हैं जो दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं। और आज वो इंसान अगर उसको कुछ हो गया, तो यकीन मानिए हमारे देश से एक और ऐसी हस्ती खत्म हो जाएगी जो इस देश के लिए जीती है, इस देश के लिए कुछ करना चाहती है। अगर हमारी बात उन तक पहुंचे तो हम कहना चाहते हैं कि प्रोटेस्ट उनको खत्म करना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़रूरत है इस देश को, आपकी ज़रूरत है इस देश के युवाओं को। जय हिंद, जय भारत।